हरि ओम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। योगी महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक बड़ा सौभाग्यशाली है। संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी गई है, एक विंदुज, एक नादज। जो माता पिता के रजबीर से पैदा होती है वह विंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से, उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाती है वह नादज प्रजा कहलाती है। वहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योगविष्ट विंदुज है, और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्त सूत में कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगमयो अमोघस्य, अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है, और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है। जब द्रवह दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता है। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से भी उपयुक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है। हरि ओम। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, एक वासना सहित और एक वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधन से विचलित होकर योगभ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में वर्ष वर्षों तक रह करके शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी गई। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, जो परमात्मा का उद्देश्य रख करके तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योगभ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता है, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैरागवान योगभ्रष्ट जन्म लेता है। कुल कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता है, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना तो दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर बहुत ही दुर्लभ है। कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है।
वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती है। अतः वहाँ के वायुमंडल में दृश्य से, तत्व महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है।